कोई भी काम करने से पहले आप इस स्ट्रिप को उतार। अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर दो एरर आ रहे हैं, एक नॉट अवेलेबल आ रहा है और एक डिसेबल आ रहा है। अगर डिसेबल आ रहा है तो पहला एरर क्लियर होगा डिसेबल, फिर आपको पता चलेगा कि इसके तो दूसरा एरर आ रहा है। क्या समझ आ रही सभी को? अगर दो एरर आ रहे हैं तो अगर डिसेबल पहले आ चुका है, ठीक है, तो डिसेबल क्लियर करने से पहले आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसके अंदर दूसरा एरर भी है। जैसे पहला एरर क्लियर करूंगा फिर पता चलेगा आपको कि इसके अंदर दूसरा एरर भी है कि नहीं, तीसरा है कि नहीं। ओके, यहाँ से निकल जाए। हल्का सा लिक्विड हो रहा है, यहाँ पर क्या अलग हो, ठीक है। ये होती है कि है दो पार्ट। ये यहाँ पर उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं। ये कौन सा है? देखो फर्क है, फ्रंट कैमरे के अंदर और आईआर कैमरे के अंदर फर्क है, नजर आ रहा है सभी को? इसके अंदर कौन सा शेड आ रहा है, कौन सा शेड आ रहा है, कौन सा? ये वाइट है, तो फर्क है ना। ये आपका आईआर कैमरा है और ये आपका जो डार्क ब्लैक है ये आपका फ्रंट कैमरा है और ये साथ जोड़ के देखते हैं। अब फेस आईडी को रिपेयर करने के लिए हम जा रहे हैं और चेक ये करना है कि ये न्यू मेथड से होगा कि ओल्ड मेथड। यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, आईफोन एक्स से लेकर आईफोन 14 प्रो मैक्स तक, बाकी 15 और 16 के लिए अलग से एक छोटी सी स्ट्रिप आती है। तो इनमें से ये जो स्ट्रिप है ये आपकी डॉट प्रोजेक्टर की है, ये आपकी फ्रंट कैमरे की, और ये कौन सी है, आईआर कैमरा। तो फेस आईडी डॉट प्रोजेक्टर के अंदर होती है, तो यहाँ पर क्या करेगी, डॉट प्रोजेक्टर भी यहाँ पर लगाएगी। यहाँ पर नजर आ रहा होगा XR, XS और XM मैक्स। यहाँ पे ये क्या आता है, एबनॉर्मल बताया। क्या आता है, एबनॉर्मल बताया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रिप, ठीक है, फ्यूज। अब हमने चेक ये करना है कि ये न्यू मेथड से होगा या ओल्ड मेथड से होगा, तो यहाँ पर चेक करेंगे।
यहाँ पर क्या है, एब्नॉर्मल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मोर नजर आ रहा है, यहाँ पर सभी को आ रहा है। तो ऐसा ना जिसको यहाँ पर मोर नजर आ रहा है। ओके, अब इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। टॉप पर क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट। अब इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया और एक्टिवेट के ऊपर दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको चेक कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो न्यू मेथड से होगा। अगर ये एक्टिवेट यहाँ पर फेल्ड दे दे तो ये ओल्ड मेथड से होगा। अभी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। बैक आएंगे, अभी ये फेस आईडी में मसला क्या है, जिसको हम एरर दिखाया ना, तो फेस आईडी है इसमें डिसेबल कर रहा है। फिजिकली इसकी चिप फ्यूज हो चुकी है, या डॉट प्रोजेक्ट के अंदर एक चिप लगी हुई है, वो फ्यूज हो चुकी है। अब उसी को हमने क्या करना है, रिपेयर करना है। ये यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका डाटा रीड करना है, क्योंकि मैंने वही बताया ना, फेस आईडी के अंदर तीन एरर आती है। अब ये फेस आईडी बंद है तो इसके अंदर हमने चेक करना कौन सा एरर आ रहा है। तो इसके अंदर आ रहा है फेस आईडी हैज बीन डिसेबल, जिसके अंदर चारों के चारों पॉइंट डिसेबल हो गए। ओके, और दूसरा एरर है फेस आईडी नॉट अवेलेबल। तीसरा है मूव ऑन लिटिल लोअर प्लस हायर। तो हम पहले एरर यहाँ पे क्लियर कर देंगे। यहाँ पर सेव डाटा के ऊपर क्लिक करना है आपने। तो सेव डाटा को जैसे आप क्लिक करोगे, ये क्या है, बैकअप लेने हैं। लोकल सेव लेना है कि आपने क्लाउड के ऊपर बैकअप लेना है। तो हम क्लाउड के ऊपर इसका क्या लेने के बैकअप लेंगे। नेट स्लो है बहुत ज़्यादा। बैकअप क्या लिखा, डाटा बैकअप प्रोसेस
आप ये देखो, आपकी मर्जी है, आपने कितने लेक्चर को सीरीज से समझना है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि फेस आईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फेस आईडी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, अगर आप ध्यान से तवज्जो से इसको नहीं समझोगे तो फिर ये मेरा कसूर नहीं होगा, ये आपका कसूर है। डाटा बैकअप कर लिया, अब यहाँ पर सिंपल हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से उतार लेंगे डाटा बैकअप देने के बाद। और ये छोटी सी टैब फ्लक्स है जो हमने बैटरी के लिए यूज़ की थी, सेम उसी तरह की, ठीक है, वही नहीं इसी तरह की। यहाँ पर ये एक्सेस को भी सपोर्ट करेगी, XR एक्सेस मैक्स, तीन मॉडलों को क्या करेगी, ये सपोर्ट करेगी। ये DCID टैब फ्लक्स इस तरह की। ये देखो छोटी इसका नाम क्या है? टैब फ्लक्स, टैब फ्लक्स है। अब देखो आप ओवर करो, यहाँ पर छोटी सी एक आईसी लगी हुई है ब्लैक कलर की, आपको इधर नजर आ रही है, ठीक है। अब उस आईसी के अंदर हमने डाटा डालना है जो हमने सिंपल कॉपी की है। यहाँ पर क्या बताया है? empty data। यदि इसके अंदर कुछ भी डाटा मौजूद है नहीं, तो शायद डाटा हमें सिंपली इसके अंदर राइट करना है। ओपन फाइल को भी क्लिक करेंगे। अब आपने कौन सा किया, लोकल से क्लाउड, तो क्लाउड को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये डाटा है आपका, ये डेट टाइम इस साथ भी बताएगा, कंफर्म करेंगे। क्या नजर आ रहा है? डाटा राइट। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर डाटा आ चुका है इधर, और यहाँ पर ये टाइम के पहले 5 था, अब कितना हो चुका है 4, यानी ये 5 बार आप उसके ऊपर राइट कर सकते हो, एक बार हो चुका है, 4 बार आप रीड कर सकते हो। यानी कस्टमर है, यहाँ पे डाटा डाल के दे दिया फेस आईडी का, ठीक है, उसके बाद कुछ पैसों का बना हो है उतारा, तो यहाँ पर स्टिप उतार सकते हो, ठीक है। तो और किसी के ऊपर भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट में चला गया क्या हो या 2 मिनट हो गए, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करना है। अब ये जो टैग फ्लक्स है, ये हमने यहाँ इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच कैसे करेंगे, सिंपल, ये दोनों को जो मेरे कनेक्टर हो यहाँ पर हम यहाँ पर अटैच करेंगे केबल के साथ। देखो अटैच हो चुका है इधर, यस। अब इसको यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि नॉर्मल है कि अभी भी नॉर्मल। अगर तो सही लगेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। एक क्या है नॉर्मल है, यानी ये प्रॉपर यहाँ पर अटैच नहीं हुआ। देखो अटैच हो चुका है, तरीके से नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे, फेस आईडी चलिए गई। सारी बात क्या हुआ पुरानी जी। अगर मार्केट में न्यू मिलती हुआ लगा दो,
साइड क्या करते हो पुरानी लगा लेते दोबारा रूट क्लियर कर दिया ना हमने ये डेटा दूसरी आईडी में डाल के अगर ट्रैकिंग पर चला रहे काम हो सकता है। समझ नहीं आई क्या करें अगर कोई फेस आईडी दूसरी में ट्रैकिंग पर चला के अगर लगाएंगे काम हो जाएगा डेटा तो उसमें आगे नहीं जैसे न्यू डाटा डालोगे तो पहले वाला खत्म हो जाएगा और टैगो फ्लक्स की बात कर रहे हो कह रहे हैं कि नहीं एक फेस आईडी का एरर आ गया ना हाँ। उसका डाटा कॉपी करें नहीं ऐसा नहीं होता आई ग्रुप में नहीं ऐसा नहीं होता हाँ दूसरा कोई 100% ओरिजिनल हो चाहे कॉपी हो जो इसका डाटा सीपीयू के पास मौजूद है किसके पास मौजूद है सीपीयू के पास मौजूद है तो सीपीयू वही डाटा एक्सेप्ट करेगा जो सेम सीपीयू के पास है सर ये न्यू मैट्रिक था ये न्यू मेथड है अब देखो यहाँ पर मेरा हाथ वगैरह यहाँ पर लग सकता है जैसे कि यहाँ पर मैंने हाथ वगैरह यहाँ पे लगा दिया अब अगर मैंने यहाँ पर हाथ लगा दिया और ऐसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मूव ऑन अ लिटिल लोअर प्लस हायर का साइन दे ठीक है तो आपने क्या करना चाहिए देखिए इसको क्लीन कर लेना बैटरी डिस्कनेक्ट कर यहाँ पर की लाजमी करना चाहिए ओके यहाँ से इसको क्या करना है क्लीन यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर चेक करेंगे डिसेबल वाला क्लियर हुआ है क्या यहाँ पर क्लियर हो गया यस ठीक है अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये डिसेबल तो क्लियर हो चुका है अब यहाँ पर चेक करें नोट अवेलेबल तो नहीं आ रहा सही हो गया परफेक्ट ओके यस अब मुझे बताइए इस तरह का मुश्किल है नो बहुत इजी टाइम लगेगा फेस आईडी को रिपेयर करने में टाइम नहीं लगेगा मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ तो वही पे दिखाने लगा अच्छा ये वीडियो बन चुकी है ये ग्रुप के अंदर शेयर हो गई पर लेकिन पूरी नहीं बनी जो बन गई है मुकम्मल बन चुकी है तकरीबन अब ये 20 सुनो मिनट की है 20 मिनट ये ग्रुप के अंदर सेट हो जाएगी मैं दोबारा आपको रिपीट